नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार और आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं एक नया सत्र। इस नए सेशन का नाम है कवि और कविता। तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि आज हम किस खास कवि पर बात करने जा रहे हैं। इस सेशन में जैसे ही हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आदमी के मरने के बाद क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद क्या होता है। तो आपके पास चार ऑप्शन आए। मान लीजिए कि लाश बन जाता है, दूसरा कुछ सुनाई नहीं देता है उसे, तीसरा कुछ बोल नहीं सकता है, चौथा सुन बोल और देख भी नहीं सकता है। कोई भी आदमी अगर इस तरह का ऑप्शन देखेगा तो उसके पास बस एक ही बात कहने के लिए रहेगी कि जब आदमी मर ही जाता है तो वह जाहिर है लाश बन गया, फिर उसमें जो उसकी प्राणस चेतना है वो तो खत्म हो गई। तो वो फिर कैसे देख सुन पाएगा, कैसे देख सकेगा, कैसे सुन सकेगा या कैसे बोल सकेगा। जाहिर है संभव ही नहीं है कि वो देख सके, बोल सके, सुन सके। तो यहीं से एक बात शुरू होती है जो आगे हम कहने वाले हैं। दोस्तों, आपने ये सुना होगा कि हिंदी के एक बहुत विख्यात साहित्यकार हैं उदय प्रकाश जी। इस कविता आज जिस कविता पर हम बात करने वाले हैं वो उन्हीं की कविता है। और उदय प्रकाश जी ने यह प्रेरणा दी है हमें कि हम मृत्यु और मृत्यु से परे कैसे जाएं। एक व्यक्ति मृत्यु से परे भी जा सकता है या वो जिंदा रहकर भी मृत्यु में रह सकता है। उदय प्रकाश बहुत बड़े साहित्यकार हैं और वे हरफन मौला साहित्यकार हैं। उन्होंने कविताएं लिखी है, कहानियां लिखी है, फिल्मी पटकथाएं लिखी है। उपरांत और मोहनदास नाम के रचनाओं पर फीचर फिल्म भी बन चुके हैं उनके। तो एक हरफन मौला साहित्यकार हैं उदय प्रकाश जी। तो उदय प्रकाश की एक कविता है मरना। और आइए उसी कविता पर हम बात करें कि आमतौर पे मैं पहले ये बता दूं कि एक कवि के रूप में जब हम उदय प्रकाश को देखते हैं, कवि के रूप में जब हम उदय प्रकाश को देखें तो उनकी जो कविता है, कविता संग्रह है, उसमें सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती है और कवि ने कहा है, ये उनके संग्रहों के नाम हैं। हम बेसिकली कविता पर बात कर रहे हैं, इसलिए एक संक्षिप्त उनके व्यक्तित्व पर टिप्पणी की मैंने। कविता पर आते हैं। कविता मात्र 3 स्ट्रेंजे की कविता है और कवि कहते हैं, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता। कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है। कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है। ध्यान देंगे, यह कविता उदय प्रकाश की कविता संग्रह सुनो कारीगर नाम की कृति से ली गई है। दोस्तों, जब हम आगे इस कविता पर बात करें तो कविता अपने आप में जो कुछ कहना चाहती है कह दी है। हमने जो प्रश्न पूछा था वह यह कि आदमी मरने के बाद, आदमी का मरने के बाद क्या होता है। तो आप तो कहेंगे कि लाश हो जाता है आदमी, वह देख सुन बोल कुछ नहीं सकता है। पर जिंदा रहते हुए भी
यदि व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, वो देख नहीं सकता है दुनिया को, जाहिर है देखेगा नहीं तो वह सोचेगा क्या, और फिर सोचेगा नहीं तो बोलेगा क्या। तो जब ये तीनों ही प्रक्रियाएं किसी व्यक्ति में जीते जी समाप्त हो जाती है, तो वह व्यक्ति जिंदा रहते हुए भी मौत का शिकार हो जाता है। उदय प्रकाश अपनी कविता में यही कहते हैं। कबीर की बातों को याद करते हैं उदय प्रकाश को पढ़ते हुए, तो कबीर ने कहा था, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर, जागे अरु रोवे। तो पूरा का पूरा जो संसार है ये खाने और सोने में लगा हुआ है, और कबीर जैसा जो व्यक्तित्व होता है, उदय प्रकाश जैसे जो व्यक्तित्व होंगे, तो ऐसे लोग जागते हैं। जो जागते हैं वे देखते हैं, और जो देखते हैं वे सोचते हैं, और जो सोचेंगे वो जरूर बोलेंगे, ये तय है। तो इसलिए जागते रहने की ज़रूरत है। जागते रहने का नाम मनुष्यता है। इस कविता को कई परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं। सामयिक पृष्ठभूमि में, समसामयिक संदर्भों में ये कविता बहुत कुछ कहती है। जब आप पर प्रशासन जुल्म ढा रहा है, आपके अधिकार और हक जो हैं, संवैधानिक अधिकार जो हैं, उससे जब आपको वंचित किया जाता है और आप देख नहीं पाते हैं, आप कुछ उसके विपरीत सोच नहीं पाते हैं, अपने लिए भी नहीं कुछ कह पाते हैं, तो ये एक त्रासद स्थिति है। और उस त्रासद स्थिति को इस कविता में दिखाया गया है। यही कहते हैं, आदमी आमतौर पर मरने के बाद कुछ नहीं सोचता है, सच में कुछ नहीं बोलता है मरने के बाद। पर यदि वो जिंदा है और फिर भी यदि वो बोल नहीं रहा है, सोच नहीं रहा है, देख नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि वह आदमी जिंदा रहते हुए भी मर गया है। इसका मतलब है कि वह आदमी जिंदा रहने के क्रम में केवल सांसें ले रहा है, और केवल सांस लेना जिंदगी नहीं है। यही उदय प्रकाश अपनी रचना में कहना चाहते हैं। तो आज की ये रचना यहीं पूरी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इजाज़त दीजिए। अगर मेरा काम आपको पसंद आया तो इसे ज़रूर नोटिस किया जाए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।